मंगलमय मंगल करण बीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमन जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं तैसी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं हैं सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं हैं सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग आज से इस बात पर विचार करने के लिए तैयार हुए हैं कि इस संसार में जो विविधताएं दिखाई पड़ती हैं, कोई कम ज्ञानवान है, किसी का ज्ञान अधिक है, कोई धनवान है, किसी के जिम्मे दरिद्रता और गरीबी आई है, वृक्ष हैं, अग्नि है, जल है, वायु है, पृथ्वी है, ये पंच भूत तत्व हैं। ये पूरा लोक जो हमें दिखाई देता है विविधताओं से भरा हुआ है। इस पूरे विश्व को कौन व्यवस्थित करता होगा? मेरे अपने जीवन को, मेरे से पृथक अन्य और जीवों के जीवन को, और यहां तक कि इस सारे दिखाई देने वाले दृश्य जगत को कौन व्यवस्थित करता होगा? कौन इसे बनाता है? कौन इसे मेंटेन करता है? और कौन इसके नष्ट होने में सहयोगी बनता है? इन बातों की जिज्ञासा सबके भीतर होती है, और इन प्रश्नों का समाधान सब लोगों ने अपने अपने ढंग से, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार खोजा है। एक सामान्य रूप से सभी के भीतर जो बहुत अधिक मात्रा में प्रचारित और प्रसारित बात है वो ये है कि जितना भी ये दृश्य जगत दिखाई दे रहा है, इसको बनाने वाला भी कोई एक ईश्वर है, इसको मिटाने वाला भी कोई एक ईश्वर है, इसको मेंटेन करने वाला भी कोई एक ईश्वर है। ईश्वर इन तीन रूपों में इस सारे दृश्य जगत को व्यवस्थित करता है, और वह सर्वशक्तिमान है। और इतना ही नहीं, वो हम सबसे बहुत दूर कहीं कहीं किसी आकाश में बहुत ऊंचाई पर बैठा हुआ है, ऐसा प्रचारित है। और ऐसा लोगों के अंदर, अधिकांश लोगों के अंदर यही मान्यता है। तब बहुत सारे प्रश्न जो हमने अभी उठाए हैं, उनका समाधान क्या इस ईश्वर नाम की किसी चीज को मान लेने से मिलता है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो विविधता दिखाई पड़ रही है उसके ऐसा मान लेने में कि ये सब ईश्वर के द्वारा इतनी विविधता बनाई गई है,
ईश्वर चाहे तो इसको मैनेज करे, मेंटेन करे, और जिस दिन चाहे वो इसको नष्ट कर दे। तब फिर प्रश्न उठेगा कि उस ईश्वर नाम की वस्तु या व्यक्ति को किसने बनाया? जो इस पूरे संसार को व्यवस्था देता है, उस व्यवस्था देने वाले को किसने बनाया? तब उसका समाधान ढूंढने के लिए यह कहा गया कि वह हमेशा से है। ठीक है, वह हमेशा से है, ऑमनीसाइंट है, ऑमनीपोटेंट है, ऑमनीप्रेजेंट है, हर जगह उपस्थित है, सर्वशक्तिमान है और सब कुछ जानता है। बहुत अच्छी चीज। इस तरह की ईश्वर की व्यवस्थाएं बहुत दुरुस्त होंगी, बहुत सही होंगी। ऐसे सर्वशक्तिमान ईश्वर को मानने में कोई हर्जा भी नहीं है, पर मुश्किल खड़ी हो जाती ऐसे सर्वशक्तिमान किसी ईश्वर या कि व्यक्ति या कि किसी वस्तु को मान लें। सबसे बड़ी समस्या ये खड़ी होती है कि यदि ऐसा ईश्वर हर जगह उपस्थित है और सब कुछ जानता है, तब फिर उसके भीतर कोई दया और करुणा नाम की चीज है या नहीं है? वो किसी को दुख देता क्यों है? अगर वो ही इस सारी व्यवस्था को बनाता है तो किसी को दुख क्यों देता है? अगर हम ये माने कि वह दुख तो हम अपने किए गए कार्य की वजह से पाते हैं, तब फिर उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की सर्व शक्ति पर विश्वास होता नहीं। अगर मुझे मेरे किए का फल भोगना ही पड़ेगा तो फिर सर्वशक्तिमान ईश्वर ने क्या किया? ईश्वर को मैं तब सर्वशक्तिमान मानूं जबकि वो अग्नि में हाथ डालने पर अग्नि का स्वभाव है कि वो जलाएगी और बर्फ के टुकड़े को छूने पर वह मुझे शीतलता का स्पर्श देगी। ये अत्यंत स्वाभाविक बात है। अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो अग्नि में हाथ डालने पर वो मुझे शीतलता का एहसास करावे, अपने भक्तों के लिए भी तो कम से कम कराए। और फिर तो कूलर, हीटर, फ्रिज इन सब की जरूरत नहीं रहेगी। फिर तो बस जरा सा ईश्वर से प्रार्थना करी और अग्नि में हाथ डाला और ऐसा लगेगा जैसे बर्फ में डाला हो, और बर्फ की सिल्ली पर हाथ रखा और ऐसा लगा जैसे कि बिल्कुल आग में डाला हो। लेकिन ऐसा देखने में तो नहीं आता। देखने में तो यही आता है कि अत्यंत स्वाभाविक और स्वसंचालित है ये सारी व्यवस्था। इसके लिए किसी वस्तु या व्यक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। अंत में सारे जगत की व्यवस्था के बारे में विचार करते करते भले ही यह बात प्रचारित हो, लेकिन जो दार्शनिक हैं, जो विचारक हैं, जो ऋषि हैं, मुनि हैं, जो तत्वद्रष्टा हैं, वे जानते हैं। यहां तक कि श्री कृष्ण ने गीता में श्री कृष्ण के नाम से कहलवाया है कि ना कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति विभु। अर्जुन, इस सृष्टि को मैंने नहीं बनाया, ना कोई इसे बनाता है, ना यह सृष्टि किसी का कर्म है, ना कोई इसका करता है, ना यह सृष्टि किसी का कर्म है। स्वभावस्तु प्रवर्तते, यह तो स्वभाव से ही अपने आप व्यवस्थित है। रूल्स आर रेगुलेटेड ऑन सेल्फ। किसी भी नियम को व्यवस्थित करने के लिए